हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 बहुपद पढ़ा रहा हूं, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। अगर आप अब तक देखते हुए आ रहे होंगे तो बच्चों यकीनन आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि बहुपद का ग्राफ में शून्यक से क्या मतलब है। बहुपद का ग्राफ में शून्यक से क्या मतलब है। तो बच्चों, मैं आपको बहुपद पहले लिखकर दिखाऊंगा कि यहाँ पर जब हम बहुपद कोई लिखते हैं तो उनका कैसा ग्राफ बनता है। तो बच्चों, रैखिक बहुपद जो होता है उसकी एक सीधी रेखा बनती है। नाम में ही आ रहा है कि रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद में बच्चों चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है बच्चों, वो कितनी होती है। वो बच्चों 1 होती है। तो यहाँ पर हमने x+2 लिखा और x+2 में बच्चों आप देख रहे हैं कि चर की जो सबसे बड़ी घात है बच्चों वो कितनी है। वो बच्चों 1 है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हरी वाली एक सीधी लाइन आपको जाती हुई नज़र आ रही है बच्चों। तो बच्चों x+2 लिखते हुए बच्चों ये आपको एक रेखा x+2 बहुपद की रेखा ये जा रही है, क्योंकि x+2 में चर की घात जो है बच्चों वो 1 है। और चर की जो सबसे बड़ी घात अगर 1 होगी तो बच्चों वो रैखिक बहुपद होगा। और रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो बच्चों एक सीधी रेखा बनेगी। सीधी रेखा बन गई। अब ये सीधी रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है। ठीक है, तो इसका एक बहुपद होगा। ध्यान रहे कि अगर घात 1 है तो उसका शून्यक भी 1 होगा। तो इस बहुपद की घात 1 थी तो इसका शून्यक भी बच्चों 1 है। x अक्ष को ये एक ही जगह से काटती हुई जा रही है, यही मतलब हुआ बच्चों। x अक्ष को जिस बिंदु से काटती जाती है वही बिंदु का जो मान होता है वह उसका शून्यक होता है। ठीक है बच्चों, और शून्यक हैं इसके कितने, क्योंकि ये x अक्ष को एक ही जगह काट रही है तो इसका शून्यक 1 है बच्चों। अब बच्चों हम द्विघातीय बहुपद की बात करेंगे। द्विघातीय बहुपद बच्चों वो बहुपद होता है जिसमें चर की सबसे बड़ी घात बच्चों 2 होती है, x² + 4x + 5 बच्चों। ये मैंने एक द्विघातीय बहुपद आपके सामने लिखा और इसका आपके सामने एक इसका जो ग्राफ है वो आपके सामने है। कैसा ग्राफ है, कुछ बच्चों कर्व टाइप का है, वक्राकार है, घुमावदार है। घुमावदार है, सीधी रेखा नहीं है, घुमाव है। इसके अंदर क्या है बच्चों, घुमाव है। तो बच्चों घात 2 होगी तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो यू टाइप का बनेगा। यू या तो बच्चों सीधा यू बनेगा जैसा यू होता है, या बच्चों उल्टा यू बनेगा। अगर x² आपने माइनस का ले लिया है बच्चों तो उल्टा यू बनेगा, जैसे मैं आपको लिख कर दिखाऊं -x²। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि उल्टा यू यहाँ पर बन रहा है। ये देखिए बच्चों नीचे की तरफ रेड वाला, आपको इसका -x² का सिर्फ -x² एक बच्चों बहुपद है और जिसका ग्राफ बच्चों उल्टा यू बन रहा है। बच्चे बात समझ पा रहे हैं। और दोनों ग्राफ में एक बात समझें आप कि एक ग्राफ जो x² + 4x + 5 का जो ग्राफ है, इस द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ है वो x अक्ष को कहीं छू ही नहीं रहा, कहीं छू ही नहीं रहा, x अक्ष को कहीं नहीं छू रहा। और आप देखेंगे कि माइनस का x² वाला जो ग्राफ है वो x अक्ष को एक बिंदु पर छूता हुआ जा रहा है, जो है मूल बिंदु। मूल बिंदु पर बच्चों छूता हुआ जा रहा है। देखते जाएं बच्चों आप, यह आपको दिख रहा होगा बच्चों। ब्लू वाला x अक्ष को बिल्कुल नहीं छू रहा, ब्लू वाला जो ग्राफ है। और बच्चों रेड वाला ग्राफ कहाँ छू रहा है, आप देख रहे हैं 0,0 पर छूट के जा रहा है बच्चों। बात समझ पा रहे होंगे बच्चे। अब बच्चों मैं यहाँ पर एक और द्विघातीय बहुपद लिखने जा रहा हूँ, -x² + 2x + 2 बच्चों। -x² + 2x + 2 बच्चों। अब हम इसको देखेंगे कि ये x अक्ष को कहाँ काट रहा है और कितनी बार काट रहा है। ये बात ध्यान रहे कि द्विघातीय बहुपद में आप जानते हैं कि द्विघातीय बहुपद इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चर की जो सबसे बड़ी घात है बच्चों वो 2 है। सबसे बड़ी घात 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद है। और द्विघातीय बहुपद होने की वजह से इसके अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं। मतलब ये x अक्ष को सिर्फ 2 जगह से ही काटती हुई जा सकती है। 2 जगह से ही काटती हुई जा सकती है x अक्ष को 2 जगह से। या तो x ऐसा होगा, अधिकतम x अक्ष को 2 जगह से काटती हुई जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि
द्विघातीय बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को काटते हुए जाए ही ना, छुए ही ना। तो आप देख रहे हैं तीनों तरह के ग्राफ मैं आपके सामने मैंने आपको दिखा दिए। एक ग्राफ जो है द्विघातीय बहुपद का वो सिर्फ एक जगह से छूता हुआ जा रहा है, और एक जो है वो दो जगह कट करते हुए जा रहा है, और एक एक्स अक्ष को बिल्कुल छू ही नहीं रहा, एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा। मतलब एक ग्राफ का कोई शून्यक है ही नहीं, एक ग्राफ के दो शून्यक हैं, और एक बहुपद के एक शून्यक है, एक बहुपद के दो शून्यक है, एक बहुपद का कोई शून्यक नहीं है। इसका ये मतलब हुआ बच्चों। इन सभी ग्राफ को हटाकर इरेज करके, इन सभी बहुपद को अब मैं हटाकर बच्चों और कुछ बहुपदों के उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा। तो बच्चों मैं एक और द्विघातीय बहुपद यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच्चों। अब देखते हैं कि यह द्विघातीय बहुपद एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। घात 2 है तो सबसे ज़्यादा सिर्फ 2 बार ये एक्स अक्ष को काट सकता है, या फिर बच्चों ये एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट सकता, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये एक्स अक्ष को सिर्फ छू सकता है। देखते हैं बच्चों कि यह ग्राफ जो जस्ट अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो बहुपद है, इसका जो ग्राफ है बच्चों वो क्या कर रहा है। तो देखते हैं बच्चों। तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो ग्राफ है बच्चों वो एक्स अक्ष को बिल्कुल कहीं भी छू ही नहीं रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो शून्यक हैं बच्चों वो कितने हैं, कोई शून्यक है ही नहीं, 0 शून्यक है, कोई शून्यक नहीं है। बात समझ लीजिए, कोई शून्यक नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का कोई शून्यक नहीं है। अच्छा, शून्यक का एक और मतलब ये होता है कि एक्स का वो मान बच्चों जो इस बहुपद में लगाने से ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए, वही शून्यक होता है। ऐसा कोई मान है ही नहीं जो यहाँ रख दें हम जिससे ये 0 हो जाए, ऐसा कोई मान है ही नहीं बच्चों। अब बच्चों हम दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। हमने लिया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हमने एक और उदाहरण लिया। अब बच्चों हम इसके बारे में ये देखेंगे कि ये जो बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, इसका जो ग्राफ है बच्चों वो एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटते हुए जा रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि जो स्लेटी कलर का ग्राफ है बच्चों वो किस बहुपद का है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का ग्राफ है, जो एक्स अक्ष को सिर्फ एक जगह छूते हुए ही जा रहा है, दो जगह नहीं काट रहा, बस सिर्फ एक ही जगह है, वो पॉइंट 2 है जिस पर वो छूता हुआ जा रहा है बच्चों, पॉइंट 2 पर छूता हुआ जा रहा है बच्चों। तो यहां पर बच्चों हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्यक कितने हैं, शून्यक 1 है। एक्स अक्ष को कितनी बार छू रहा है, एक बार छू रहा है, तो शून्यक इसका कितना है, शून्यक इसका 1 है बच्चों, सिर्फ एक शून्यक है। अच्छा, शून्यक का एक और जो मतलब होता है बच्चों वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो बहुपद है, यहां पर x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं जिससे ये पूरा 0 हो जाए। अगर बच्चों मैं यहां पर 2 पुट कर दूं तो बच्चों ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए, इस बात को करके आप क्रॉस चेक कर लेंगे। आप x की जगह 2 लिखेंगे तो x का स्क्वायर है, इस वजह से यहाँ 4 हो जाएगा। फिर यहाँ x की जगह 2 लिखेंगे, 4x वाले x की जगह 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये 4 2 8 हो जाएगा। अब 4 माइनस 8 बच्चों, माइनस का 4 बचेगा, माइनस 4 फिर लास्ट में प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। 2 वैल्यू है ऐसी जिस पर ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, और वह 2 वैल्यू ही क्या है बच्चों, वो 2 जो है मान वह बच्चों इसका शून्यक है। अब बच्चों हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। तो बच्चों हमने लिया एक और बहुपद, यहां पर लिखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी बच्चों x प्लस 6 बच्चों। अब जो बच्चों ग्राफ बना वो हरे कलर का नया ग्राफ आपको दिख रहा होगा, वो बच्चों उसके हमें बहुपद, इस बहुपद के बच्चों हमें शून्यक पता करने हैं। शून्यक का मतलब एक्स अक्ष को ये एक बार कट कर रहा है या 2 बार कर रहा है या एक भी बार नहीं कर रहा है। और हमको पता है कि द्विघातीय बहुपद मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कट कर सकता है और कम से कम एक भी बार कट नहीं कर सकता और एक जगह कट कर सकता है। ये 3 कंडीशन ही इसकी होती हैं बच्चों। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो ग्राफ है वो बच्चों
एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। एक्स अक्ष को 2 बार कट कर रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य कितने आए, 2 आए। और वो शून्य का मतलब ये होता है बच्चों कि x के वो मान जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पूरे इस बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद को जीरो कर दे, वही मान जो x के होते हैं वो शून्य कहलाते हैं, क्योंकि वो इसको पूरे को शून्य कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, पूरे बहुपद को शून्य कर देते हैं, पूरे बहुपद को जीरो कर देते हैं। वो मान कौन से हैं, 2 और 3 हैं। जहां से ये ग्राफ कट करके जा रहा है, जहां इस बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जहां कट करके जा रहा है, वो 2 और 3 बिंदु हैं। वही 2 और 3 मान ऐसे हैं जो इसको जीरो कर देंगे बच्चों। बात समझ पा रहे होंगे आप। अब बच्चों अगर मैं त्रिघातीय बहुपद की बात करूं तो त्रिघातीय बहुपद देखने में कैसा होगा, कुछ ऐसे टाइप की, एस होता है ना बच्चों, एस टाइप की कुछ शेप ये ले रहा होता है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों जरा, एक्स क्यूब माइनस 4x। अब देखते हैं बच्चों कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। तो बच्चों देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ। ये बच्चों आपको दिख रहा होगा, लास्ट में जो कलर है और इसका जो कलर है, ये जो एस टाइप का जा रहा है बच्चों, यही है बच्चों एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ। तो एक्स क्यूब माइनस 4x त्रिघातीय बहुपद है, इसकी सबसे बड़ी घात बच्चों 3 है। तो बच्चों ये अधिकतम एक्स अक्ष को 3 जगह काटते हुए जा सकता है। अधिकतम तो बच्चों ये 3 जगह काटते हुए जा सकता है, बात समझ लीजिए। तो अधिकतम बच्चों यहां पर ये है, कितनी जगह काटते हुए जा रहा है, आप खुद देखेंगे कि 3 जगह काटते हुए बच्चों ये जा रहा है। एक्स अक्ष को 3 जगह काटते हुए जा रहा है। एक बच्चों ये 2 पर काट रहा है, दूसरा बच्चों ये 0 पर काट रहा है, तीसरा बच्चों ये माइनस के 2 पर काट रहा है, एक प्लस के 2 पर काट रहा है, एक 0 पर काट रहा है, एक माइनस के 2 पर काट रहा है। तो जब त्रिघातीय बहुपद है तो एक्स अक्ष को 3 जगह से काटते हुए जाएगा। और इसका मतलब दूसरा एक ये होगा कि यहां एक्स के 3 मान ऐसे हैं जो इस बहुपद में लगाने से इस पूरे बहुपद को 0 मतलब शून्य कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आया होगा। तो बहुपदों के ग्राफ जो होते हैं बच्चों, बहुपदों के ग्राफ जो होते हैं वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटते हुए जाते हैं उतने ही उनके शून्यक आते हैं, उतने ही बच्चों उनके शून्यक आते हैं। अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को 1 बार काट रहा है तो हम कहेंगे इसका 1 शून्यक होगा। कोई ग्राफ अगर एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है तो हम कहेंगे इसके 2 शून्यक होंगे। कोई ग्राफ अगर एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है तो बच्चों हम कहेंगे कि इसके 3 शून्यक होंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।